ओम वंदे वाणी विनायकौ। मित्रों, आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर मैं श्याम शंकर सारस्वत आज एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस सत्य को जानने के लिए मस्तिष्क पर बहुत जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि जब समस्त संसार निद्रा के प्रगाढ़ आलिंगन में निमग्न होता है, ऐसी स्थिति में भी काल एक सजग प्रहरी के समान जागृत रहता है। न कभी सोता है, न कभी थकता है, न कभी विश्राम करता है। अपने व्यष्टि रूप में यह काल और अनादि अनंत महासागर की भांति निरंतर प्रवाहमान इसका समष्टि रूप ही महाकाल है। स्पष्ट है, इसका ससीम रूप काल और निस्सीम रूप महाकाल है। यही भगवान श्री महाकाल चातुर्मास्य की अवधि में जब समस्त देवता शयन करते हैं तो सृष्टि का समस्त कार्य, समस्त दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उनके इस कार्य के प्रति कृतज्ञ जन चातुर्मास्य समाप्त होने के उपरांत मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को, जो कि भैरवोत्पत्ति, काल भैरवाष्टमी और भैरवाष्टमी के नाम से भी विख्यात है, श्री महाकाल के पूर्ण अवतार श्री काल भैरव का विशेष पूजन अर्चन करते हैं। उज्जैन में ऐसी मान्यता है कि भगवान महाकाल चातुर्मासी के उपरांत सृष्टि का समस्त भार श्री द्वारकाधीश को सौंप देते हैं। आशय स्पष्ट है कि समस्त देवता अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। श्री शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के अध्याय 9 में श्री काल भैरव उत्पत्ति का रोचक वर्णन मिलता है। इसके अध्याय 9 के श्लोक संख्या 45 से 47 में इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि सक्रोधतः समुत्पाद्य पुरुषं भैरवं क्वचित् प्रज्वलन्तं सुमहसा प्रीत्याच परमेश्वरः प्राच्यपङ्कजजन्मासौ शासस्ते कालभैरवः कालवत् राजते साक्षात् कालराजस्ततो भवान् विश्वं भर्तुं समर्थोऽसि भरणात् भैरवः स्मृतः। मतलब अर्थ स्पष्ट है कि श्री ब्रह्मा का गर्भ गलन करने के लिए भगवान शिव अपने क्रोध से एक भैरव नामक पुरुष को उत्पन्न करते हैं, जो अपने तेज से देदीप्यमान हो रहा था। भगवान शिव उससे प्रेम के साथ कहते हैं, हे काल भैरव, सबसे पहले तुम इस ब्रह्मा को दंडित करो। और इसके साथ ही उन्होंने वो ये भी कहा कि तुम साक्षात काल के समान सुशोभित हो रहे हो, इसलिए लोक में कालराज कहे जाओगे। समस्त विश्व का पालन करने में तुम समर्थ हो, अतः भरण पोषण करने के कारण तुम्हें लोग भैरव भी कहेंगे। मित्रों, मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी, जो भैरवोत्पत्ति और काल भैरव अष्टमी के नाम से विख्यात है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, उस दिन श्री काशी में इसका विशेष महत्व देखने को मिलता है। इस दिन श्री काशी के भैरवनाथ मोहल्ले में भगवान काल भैरव के मंदिर में दर्शन, पूजन और अर्चन का विशेष महत्व है।
इस अवसर पर वहाँ मेला भी लगता है। मित्रों, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो काल तत्व का किंचित विस्तार से विवेचन करने का भविष्य में प्रयास किया जाएगा। श्री काल भैरव के श्री चरणों में श्रद्धावनत होते हुए मैं श्याम शंकर सारस्वत अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमो भगवते काल भैरवाय। ओम तत्सत। जय सनातन धर्म। ओम।